सो अभी तक हमने देखा कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते और 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं। सो ये टोटल 8 प्रकार के लोग हैं पूरे भौतिक संसार में, जिसमें से 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। अब भगवान बताएंगे उन लोगों के विषय में, अगेन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन लोगों के विषय में बताएंगे जो भगवान के पास नहीं जाते पर किसी और के पास जाते शरण लेने। उन लोगों के साथ भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब दूसरे शब्दों में जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं उनके साथ भी भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान उनके साथ कैसा रेसिप्रोकेट करते हैं वो तुरंत नेक्स्ट श्लोक मतलब 7.20 से ना भगवान बता दे। 20, 21, 22, 23 इस अध्याय के 4 श्लोक देवी देवताओं के विषय में और उनकी जो उपासना करते हैं। सो 7.20 भगवान बोलते हैं, कामैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कामैस। तो कामैस मतलब इच्छाएं बहुत सारी, ये लोगों के हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं। कामैस मतलब डिजायर्स। तो क्या होता है कामैस तेईस तेईस का मतलब बहुत सारी इच्छाएं। कामैस तेईस तैर बहुत सारी वेरियस डिजायर्स। सो इच्छाओं की वजह से क्या होता है लोगों का हृत ज्ञान, ज्ञान जो है चला जाता है। तो यदि किसी के अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छा है ना तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका ज्ञान चला जाता है ना। भौतिक इच्छाओं की वजह से इंटेलिजेंस को हम गिव अप कर देते हैं और उससे क्या होता है प्रपद्यन्ते अन्य देवता। प्रपद्यन्ते मतलब शरण लेते हैं। ऐसे लोग फिर किसकी शरण लेते हैं? अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। भगवान बोलते हैं वो मेरी शरण में नहीं आते, दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं की वजह से उनका बुद्धि जो है नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान जो है चुरा लिया है किसी ने। और फिर प्रपद्यन्ते अन्य देवता, उसके बाद क्या होता है तम तम नियमम आस्थाय, शरण लेने के बाद उन नियमों का पालन करते हैं आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ। तम तम नियमम आस्थाय है ना, नियमों को फॉलो करते हैं। फिर प्रकृत्या नियता स्वया, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली वो रूल्स कई बार बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ये भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक के अंदर। पढ़िए इसका अनुवाद। Translation. Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulation of worship according to their own natures. तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? Those whose intelligence has been stolen by material desires. इसका मतलब क्या कि जो कम बुद्धिशाली लोग हैं वही देवताओं की शरण में जाते हैं, ऐसा स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कृष्णा। अभी हम लोग ये बात से तो कन्विंस्ड है कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और बाकी सब उनके दास है। सारे देवी देवता भी उनके दास है। 33 करोड़ देवी देवता है, वो सब उनके अंडर में रह के ये पूरा ब्रह्मांड मैनेज करते हैं, यूनिवर्स को मैनेज करते हैं। इतना हम लोग समझ गए, इतना हम लोग कन्विंस्ड है इस बात से। अब कृष्णा ये बोल रहे हैं कि तो देवी देवताओं की शरण में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्टीमेटली मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और जो इस
जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर केवल भगवान कृष्ण ही निकाल सकते हैं या विष्णु ही निकाल सकते हैं, कोई देवी देवता नहीं निकाल सकते, क्योंकि देवी देवता भी स्वयं जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हुए हैं। उनके पास सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ पावर्स है जो भगवान के द्वारा ही उनको मिले हैं, जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड को मैनेज कर रहे हैं बस। बाकी वो लोग भी जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे हुए हैं, तो वो खुद बंधे हुए हैं तो दूसरों को नहीं निकाल सकते। तो इसलिए क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, तो ये पर्पस को छोड़ के लोग दूसरी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिससे वो और कर्म बंधन के चक्कर में बंधते जा रहे हैं, और इसलिए कम बुद्धिशाली लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर उस व्यक्ति को जो समस्या है वो जेलर सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो बीमार है तो किसी डॉक्टर को बुला देंगे, या उसको मच्छर काट रहे हैं तो उसको मॉस्किटो नेट दे देंगे, उसको भूख लग रहा है तो खाना दे देंगे। बट जेल से बाहर नहीं निकाल सकता जेलर, वो कौन निकाल सकता है? गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। सो ऐसे ये सारे देवी देवता है वो सब इस जेल को मैनेज कर रहे हैं, पर जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। जेल से बाहर केवल गवर्नमेंट यानी कृष्णा ही निकाल सकते हैं, और कृष्णा की वर्शिप करने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोगों ने सुना होगा, भगवान कृष्णा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और जितने भी देवी देवता है वो है चीफ मिनिस्टर है। तो चीफ मिनिस्टर एक एक स्टेट का चीफ होता है, और प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री का एक प्राइम व्यक्ति होता है। तो ये डिफरेंस है कृष्णा और देवताओं में। सो चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक स्टेट का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होता है, वो चीफ मिनिस्टर को भी कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ होल कंट्री। तो इसलिए लोग क्योंकि उनके पास इतना सफिशिएंट ज्ञान नहीं है, सफिशिएंट इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, और उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो अपने रास्ते और देवी देवता भी अपने रास्ते। ऐसा भगवान मतलब कृष्णा है, आपको वो चीज तब देंगे जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। पहले भगवान आपका हृदय शुद्ध करेंगे, फिर आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। पर देवी देवता कैसे हैं? वो बिना किसी हृदय की शुद्ध नहीं कर सकते। वो अगर जो मांगेगा उसको वो दे देते हैं। उनको सिर्फ रिस्पेक्ट, नेम, फेम और पूजा लोग उसकी कर रहे हैं, उस देवता की या उस देवी की, उनसे ही उतना ही कंसर्न रहते हैं। बट कृष्णा का ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में छोटा बच्चा है, वो स्कूल से छूटा और सामने देखता है कि एक दुकान है मिठाई की, और उसको मिठाई खानी है। अब दुकानदार कैसा है, वो मिठाई एकदम अनहाइजीनिक कंडीशन में, वहां मक्खियां घूम रही है, उसको कवर नहीं किया अच्छे से, और एकदम अनक्लीन प्रोडक्ट है। तो बच्चा बोल रहा है मुझे वो मिठाई खानी है, पर उसकी मम्मी जो लेने आई है उसको बोल रही है नहीं मिठाई नहीं है खाना है, ये खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे, गला दुखेगा, बुखार आ जाएगा, हाइजीन नहीं है। तो अब बच्चा बोले कि नहीं मेरे को मिठाई खानी है, वो 5 रुपए लेता है, दुकान वाले को देता है कि मुझे मिठाई दो। दुकान वाला क्या करेगा, उसको 5 रुपए मिलेंगे और मिठाई दे देगा। दुकान वाला ये नहीं बोलेगा कि ये खराब है, इससे तुम बीमार हो जाओगे, मत लो, ऐसा नहीं है। उसको क्या है, 5 रुपए मिले, मिठाई दिया। पर उसकी माता को ऐसा है कि बच्चे की इच्छा पूरी करना माता का भी लक्ष्य है, बट अच्छी तरह से। उसकी माता 50 रुपए का कोई शुद्ध आहार या शुद्ध कोई अच्छा कोई क्वालिटी वाला कुछ मिठाई है वो देगी, बट ये नहीं देगी। तो इस पूरे एग्जाम्पल में जो बच्चा है वो हम लोग हैं, और जो वो दुकान वाला है वो देवी देवता है, और जो माता है वो भगवान कृष्णा। सो कृष्णा हमारे एक्चुअल कंसर्न हमारा रखते हैं, देवी देवता हमारा एक्चुअल कंसर्न नहीं रख सकते। उनको सिर्फ वो 5 रुपए से मतलब है।
वो ये नहीं बोलेगा इससे तुम्हारे फायदा होगा कि नुकसान होगा। आप जो भी पूजा करोगे और जो भी इच्छा रखोगे वो पूरी कर देंगे। देवी देवता ये सब कंसर्न नहीं देखते हैं कि इसकी इच्छा पूरी होगी तो उसके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, वो ये मैटर नहीं करते देवी देवता। सो इसलिए लोगों जो कम बुद्धि वाले हैं उनको, इसलिए आप देखो कि जितने भी असुर लोग हैं हमारे जो शास्त्र में असुर बताए वो सब देवी देवता के पास ही जाते हैं। रावण भी भगवान शिव जी के पास जाते हैं, फिर और कौन से शालवा करके असुर था वो भी शिव जी का उपासक करता था, और हिरण्यकशिपु है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए। सो ये सारे असुर लोगों का अल्टीमेटली क्या होता है, नाश हो जाता है। जो भी वरदान देवी देवता देते हैं वो टेम्पररी वरदान होता है। ये सब असुर लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं को बटरिंग करते हैं और उनका फ्लैटरिंग करते हैं और जो इच्छा उनको होती है उनसे वो मांग लेते हैं। तो कृष्णा ऐसा नहीं है, कृष्णा सबकी इच्छा इस तरह से पूरी नहीं करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज के हृदय में भी भौतिक इच्छा थी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है, पर कृष्णा ने सबसे पहले ध्रुव महाराज के हृदय को शुद्ध किया, फिर उनको इतना बड़ा राज्य दिया। क्योंकि देवी देवता जो वरदान देते हैं बिना हृदय शुद्ध किए, वो वरदान का लोग मिसयूज ही करते हैं और वो मिसयूज करके खुद का ही नाश करते हैं। एग्जाम्पल है भस्मासुर, जिसकी इच्छा जो क्या शिव जी की उसने तपस्या की, उसकी इच्छा थी कि मुझे ऐसा पावर दो मैं किसी के ऊपर भी हाथ रखूं वो नष्ट हो जाए, नाश हो जाए उसका। तो शिव जी ने, क्योंकि वो तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, वो तो वरदान दे दिया उन्होंने। तो अभी ये भस्मासुर ने क्या किया, शिव जी के ऊपर ही ये करने लगा, उसके ऊपर ही हाथ रखने लगा, क्योंकि उसको शिव जी की पत्नी उमा जो है उसको प्राप्त करना था। तो इसलिए बोला कि शिव जी को मैं खत्म कर दूंगा तो उनकी पत्नी के साथ मैं एंजॉय करूंगा। तो भागते गए, शिव जी भी भागे, बोला मेरा वरदान है, मेरे ऊपर ये मिसयूज कर रहे हैं। फिर हम सब वो स्टोरी जानते हैं, फिर भगवान विष्णु बालक के रूप में आते हैं और फिर बोलते हैं शिव जी तो इनके पास कुछ पावर है नहीं, अभी अभी दक्ष प्रजापति के साथ झगड़ा हुआ है इनका, तो सब कुछ इनको श्राप मिल गया है, कुछ इनका श्राप वरदान काम नहीं करेगा। तुम्हें यकीन नहीं होता है तो खुद के सर के ऊपर रख के देखो हाथ, तो वो उसको यकीन नहीं होता है, सही में रखता है और वो खुद ही भस्म हो जाता है। सो देवी देवता बिना हृदय को शुद्ध किए वरदान देते हैं, वो वरदान का लोग मिसयूज करते हैं। उस वरदान से उनके अंदर घमंड आ जाता है, उस वरदान के अंदर उनको बहुत अहंकार आ जाता है और उसकी वजह से उनका ही नाश हो जाता है। तो ये सब देवी देवता कैलकुलेट नहीं करते, पर कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट। वो देखते हैं इस व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा, इस व्यक्ति को सही में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज है और इसके भले के लिए क्या चीज है, वो ही देंगे। हमें भले ये रियलाइज होगा अरे कृष्णा ये सब नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ मुझे कुछ दे नहीं रहे, बट अल्टीमेटली फॉर अवर बेनिफिट कृष्णा हमेशा हमारे बेनिफिट के लिए कार्य करते हैं। सो तो यहाँ पे हमारे शास्त्र में कई सारे देवी देवताओं की उपासना करने का भी बताया गया है। अभी कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सबको पता है, फिर भी देवी देवताओं की उपासना करने के लिए हमारे शास्त्र में बोला गया है। क्यों? क्योंकि सब लोग भगवान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, सब लोग कृष्णा की भक्ति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कृष्णा की भक्ति करने के लिए एटलीस्ट सत्वगुण में व्यक्ति होना चाहिए। अभी सभी लोग तो सत्वगुण में है नहीं, 99% पॉपुलेशन जो है रजोगुण और तमोगुण में। तो ऐसे लोगों को भी धीरे धीरे रजो और तमोगुण से ऊपर उठा के सत्वगुण में ऊपर उठाने के लिए ऐसे लोगों को धीरे धीरे राजसिक और तामसिक भक्ति में लगाया जाता है। तो जो तामसिक लोग हैं वो शिव जी की उपासना करते हैं, जो राजसिक लोग हैं उनको ब्रह्मा जी का उपासना करने के लिए बोला गया है। तो हमारे शास्त्र में सभी प्रकार के लोगों को, हमारे शास्त्र सभी प्रकार के लोगों को ध्यान रखना चाहते हैं। ब्रॉड, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड से लिखा गया है पूरे शास्त्र हमारे। जो एकदम लोएस्ट लेवल का व्यक्ति है उसको भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
किसी की आदत है मांस खाना या फिर अल्कोहल पीना, दारू पीना, ये सब किसी की आदत है, तो क्या ऐसा व्यक्ति धार्मिक बन सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स टॉप लेवल का धार्मिक नहीं बन सकता, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लोग को सजेस्ट किया है कि आप काली माता के मंदिर जाके किसी पशु को बलि दे सकते हो अमावस्या के दिन, और ये सारे रूल्स और रेगुलेशन है, तभी आप नॉन वेज फूड खा सकते हो। तो ऐसे ये लोग क्या धीरे धीरे ऐसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो इनके अंदर एक प्रकार का डिटैचमेंट आता है कि इतने सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं एक मांस खाने के लिए, तो बेटर है कि नहीं खाओ। तो ऐसे लोग धीरे धीरे इसमें एडवांस करते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद एक पॉइंट अच्छा इसमें शेयर करते हैं। As long as but even those who have material desires and resort to the Supreme Lord, not so much attracted by external nature because of approaching the right goal, they soon become free from all material lust. So भगवान कृष्ण के भक्त के अंदर भी अगर कोई भौतिक इच्छा है तो भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सही गोल को अप्रोच कर रहा है, कृष्णा को अप्रोच कर रहा है, एक दिन वो भी शुद्ध हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद फेमस एक श्लोक कोट करते हैं भागवतम से, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेते पुरुषम परम। कि आपके पास कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अकामो या पूरी भौतिक इच्छा है, बहुत सारी है, सर्व काम या फिर मोक्ष काम या मुक्ति की इच्छा है, कोई भी सिचुएशन है, आप भगवान कृष्ण की भक्ति में करो। जो भी इच्छा है आपको, आप सिर्फ भगवान के पास जाओ, किसी देवी देवता के पास मत जाओ। ये श्रीमद् भागवतम सजेस्ट करते हैं। एंड सो परपोर्ट में प्रभुपाद ये सारे पॉइंट समझाते हैं कि भक्त जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है। क्यों इंटेलिजेंट होता है? क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और बाकी सब उनके दास है। कोई भी देवी देवता के पास वो नहीं जाएगा अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, है ना, भगवान पे ही डिपेंड रहता है और वो सेटिस्फाइड रहता है, भगवान जो उसको देंगे उससे वो संतुष्ट रहता है। तो इस प्रकार से भक्त जो होता है वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है और वो इंटेलिजेंट भी होता है, सत्व गुण में रहता है और इसलिए उसका प्रोग्रेस जल्दी होता है, इसलिए वो जन्म मृत्यु के चक्कर से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। उसके विपरीत जो देवी देवता के उपासक है वो क्यों देवी देवता के पास जाते हैं? तो पहले बताते हैं प्रभुपाद के कम बुद्धि वाले होते हैं और उनके पास ज्यादा आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होता है, वो भौतिक दृष्टिकोण से ही पूरा जीवन चलते हैं और बहुत सारी कामनाएं होती है उनके हृदय में, अनलिमिटेड डिजायर्स होती है उनके हृदय। प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण से बंधे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण इजीली नहीं ले पाता है। और जो देवी देवता के उपासक है वो लोग भी संतुष्ट रहते हैं कि ठीक है, हमने कोई देवी की या कोई देवता की पूजा की, बस हो गया हमारा काम। इसलिए वरना भगवान के पास ये लोग नहीं जाते, उनके शरण में नहीं जाते। और इसलिए ये लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे को जो कुछ भी चाहिए उसका एक पर्टिकुलर देवता है। जैसे अगर मुझे धन चाहिए तो कुबेर की पूजा करो, अगर मुझे अच्छी पत्नी चाहिए तो उमा की पूजा करो, अगर मुझे अच्छा सेहत चाहिए तो सूर्य देवता की पूजा करो। तो जो भी उनकी इच्छा है उसे उन्हें पता है कि ये इच्छा पूरी करने के लिए पर्टिकुलर देवता है, तो उसके पास जाओ। तो एक प्रकार का ये बिजनेस है ना, ये चाहिए तो ये दुकान पे जाओ, ये चाहिए तो ये दुकान पे जाओ, हर एक अलग अलग दुकान लगी हुई है और जो चाहिए आपको दुकान से मिल जाएगा। तो ये बिजनेस हो गया। तो कृष्णा हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, कृष्णा हमारे साथ प्रेम करना चाहते, लविंग ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे रहते हो
तो आप अपने पेरेंट्स की सर्विस करते हो, पर आप ऑफिस में जाओगे तो आप बॉस की सर्विस नहीं करते, उधर आपको जब तक सैलरी मिलता है तब तक आप काम करोगे, सैलरी मिलना बंद हो जाएगा तो आप काम करना बंद कर दोगे। पर घर पे ऐसा नहीं करते हैं, है ना, वहाँ सैलरी मिले नहीं मिले डजंट केयर, यू लव योर पेरेंट्स लव यू, इसलिए आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। तो ये रिलेशन कृष्णा एक्सपेक्ट करते हैं सभी चीजों से, देवी देवता ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। टेक्स्ट नंबर 21, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्य अहम। पढ़िए इसका अनुवाद। Translation. I am in everyone's heart as the super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. तो यहाँ पे भगवान अभी क्या बोल रहे हैं, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज कि कोई भी व्यक्ति किसी देवता की पूजा करता है तो मैं उसके हृदय में बैठा हूं, मैं उसको उसकी श्रद्धा उसके हृदय में डालता हूँ। अगर कोई जीव इच्छा करता है ये पर्टिकुलर देवता की पूजा करनी है तो उस जीव के अंदर जो श्रद्धा जो आती है वो मेरे से ही आती है। तो कृष्णा देखिए कितना बहुत एक प्रकार से देखे तो बहुत मर्सीफुल है। ठीक है मेरे पास नहीं आ रहा है तो ठीक है उनके पास जाओ श्रद्धा से करो, तो वो श्रद्धा में स्टेडीनेस भी वो भगवान ही देते हैं ताकि वो उस देवता की पूजा कर सके। कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई भी पर्टिकुलर देवता की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा भी भगवान देते हैं, और वो श्रद्धा में जो स्थिरता लाते हैं वो भी भगवान लाते हैं। सो कृष्णा इतने मर्सीफुल है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप के ऑफिस में आप असिस्टेंट मैनेजर हो और आपका बॉस है, और ऑफिस में आपका फ्रेंड आता है मिलने और आपका फ्रेंड आपका गुणगान करता है आपके बॉस के सामने, और आपका बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलता है, तो नेचुरल है आपके बॉस को गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि बॉस के सामने आपका वो गुणगान कर रहा है और आप उसके गुणगान को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इस भौतिक संसार में कैसा है कि जितने भी जो बॉस जो लीडर हैं वो यही चाहते हैं कि सबको पता चले कि आई एम द बॉस, आई एम द सुप्रीम, आई एम द लीडर, और सब ये अप्रिशिएट करना चाहते हैं अपना पोजीशन। बट कृष्णा देखिए यहाँ पे कितने मर्सीफुल है कि कृष्णा को कंसर्न नहीं है कि ऑफ कोर्स कृष्णा को हमारा कंसर्न है कि सब मेरे पास आए उनकी शरण ले, क्योंकि अल्टीमेटली तभी उनका उद्धार होगा। पर भगवान यहाँ पे ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा गुणगान करो, है ना, मुझे ही वर्शिप करो, आप इस देवता के पास क्यों जा रहे हो? नहीं, अगर किसी को उस देवता के पास जाना है तो श्रद्धा भगवान उसके अंदर डालते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा हृदय है कृष्ण का। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, मेरी पोजीशन को ग्लोरीफाई करेंगे कि नहीं। अगर वो लोग समझ जाते तो उनका उद्धार होगा, कृष्णा को समझ जाते। पर अगर वो नहीं समझ पाते तो एटलीस्ट इन लोगों का उद्धार करने के लिए, रजोगुण तमोगुण से धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए देवता वर्शिप में भी उस जीव को असिस्ट करते हैं कृष्णा, उसको श्रद्धा डाल के। तो भगवान क्या करते हैं, एक तरफ उस जीव के हृदय में श्रद्धा भी डालते हैं और फिर ये भी बोलते हैं आगे कि देवता जो वरदान देते हैं वो वरदान मेरे से आता है। तो दोनों एंड से कृष्णा काम कर रहे हैं। इस एंड से इस जीव के अंदर श्रद्धा कृष्णा डालते हैं और उस एंड से जो वरदान देवता देते हैं वो उनसे आते हैं। सो कृष्णा कितने मर्सीफुल है, इस जीव का उद्धार करने के लिए पूरा सिस्टम बनाए कि ठीक है मेरे पास डायरेक्ट नहीं आना चाहता है तो इनडायरेक्ट वे से आओ। और देवताओं का भी ग्लोरिफिकेशन करते, ये नहीं सोचते कि अरे मेरा ग्लोरिफिकेशन, मेरे सामने तुम देवता का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो। सो ही इज वेरी मर्सीफुल। ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कृष्णा की क्वालिटी को।
सो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि God has given independence to everyone. Therefore, if a person desires to have material enjoyment, wants very sincerely to have such facilities from material demigod, the Supreme Lord as Super Soul understands and gives facility to such person. As a Supreme Father, he does not interfere with their independence, but gives all facilities so that they can fulfill their material desires. तो अभी बहुत अच्छा लाइन लिखते हैं कि अगर भगवान सबको फैसिलिटी दे रहे हैं भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, तो ये तो गलत कर रहे हैं, सबको माया में बांध रहे हैं, सबको फंसा रहे हैं सबकी भौतिक इच्छा पूरी करके। पर ऐसा नहीं है। भगवान भगवान नहीं चाहते कि हम सब इस भौतिक संसार में फंसे रहें, पर वो जीव इच्छा कर रहा है तो भगवान उसको पूरा करेंगे, क्योंकि उसकी वो स्वतंत्रता है, हर एक जीव की स्वतंत्रता है। तो वो स्वतंत्रता में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। अगर भगवान उस स्वतंत्रता में इंटरफेयर करने लग गए तो जीव का कुछ अस्तित्व का मीनिंग नहीं रहेगा, वो फिर रोबोट बन जाएगा। तो भगवान तो फिर पूरे दुनिया को अपनी शरण में ला सकते हैं ना, है कि नहीं? अगर स्वतंत्रता में इंटरफेयर करने लग गए भगवान तो पूरी दुनिया उनके शरण में वो ला सकते हैं, पर ऐसा वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वॉलंटरीली हर एक जीव उनकी शरण में, पर वो नहीं आ रहे अगर उनकी शरण में तो उनको फोर्स नहीं करते भगवान, वो जो इच्छा करते हैं वो इच्छा पूरी करते हैं परमात्मा के फॉर्म में उनके हृदय में बैठ के। सो कृष्णा सबके हृदय में परमात्मा के फॉर्म में है, और अगर कोई जीव इच्छा करता है ठीक है तुम इस पर्टिकुलर देवता की करते हो तो ठीक है मैं तुम्हें श्रद्धा दूंगा, और इस तरह से कृष्णा एकदम ब्रॉड माइंडेडनेस प्रेजेंट कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर। टेक्स्ट 22 स तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनम् इहते लभते च तत कामान् मयैव विहितान् हितान्। पढ़िए। Endowed with such faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. So जो भी वरदान देवता देते हैं वो देवता से नहीं आता है, कृष्णा से ही आता है देवताओं के थ्रू। तो कोई भी देवता इंडिपेंडेंट नहीं है, देवता के पास जो भी पावर है वो भगवान कृष्णा से उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए देवता और भगवान के बीच में कई बार हम देखते हैं कभी कभी युद्ध होता है तो विजय जो होती है कृष्णा की होती है, भगवान की होती है। जैसे शिव जी और कृष्णा का भी बीच में युद्ध होता है, कृष्णा बुक में पूरा इसका पास्ट टाइम है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है। सो इसलिए चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, कोई भी देवता हो, कोई भी कृष्णा को डिफीट नहीं कर सकता। सारा पावर जो देवता के पास है वो सब कृष्णा से ही आता है, और जो भी ब्लेसिंग्स देवता देते हैं वो भगवान से ही अल्टीमेटली आता है। पढ़िए ये ग्रीन वाला हाईलाइट। For the living entity who desires to return to God and material desires are impediments. A pure devotee of the Lord is therefore not awarded the material benefits desired by less intelligent living entities who therefore prefer to worship demigods of the material world rather than engage in devotional service of the Supreme Lord. तो कोई भी भौतिक इच्छा है वो एक बाधा है भगवत धाम जाने के लिए। तो शुद्ध भक्त इसलिए भौतिक इच्छा इतनी नहीं रखता है, भगवान की शरण में जाता है। तो फिर लिखते हैं डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड वर्शिप ऑफ डेमीगॉड कैन नॉट बी ऑन सेम प्लेटफॉर्म। देवताओं की उपासना और भगवान की भक्ति एक लेवल पे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि देवता की उपासना भौतिक है और भगवान की भक्ति जो है वो आध्यात्मिक है। तो दोनों को इक्वल हम नहीं कर सकते। टेक्स्ट 23 अंतवन्तु फलम तेषां तद् भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवा यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। यस Men of small intelligence worship the demigods and their fruits are limited and temporary.
Those who worship the demigods go to the planets of demigods, but my devotees ultimately reaches me by my supreme planet. तो यहाँ पे बेनिफिट बता रहे हैं कृष्णा कि देवता जो वरदान देते हैं अंतवंतु फलम देशम, वो वरदान जो होता है अंतवत मतलब टेम्पररी होता है, अंत हो जाता है उसका। देवताओं का वरदान भी टेम्पररी है, देवता खुद भी टेम्पररी है, देवता का लोक भी टेम्पररी है। और जबकि हम आत्मा है, हम इटरनल हैं, हमें इटरनल चीजें ही पसंद है। जब तक इस भौतिक संसार में है सब कुछ हमें टेम्पररी प्राप्त होगा। सो एक प्रकार से देखें कि भौतिक लेवल पे लोगों का लाभ हो रहा है अगर वो देवताओं के पास जाते हैं तो, है ना। एटलीस्ट वो लोग पाप वाले कार्य को छोड़ते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कृष्णा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि पाप कार्य छोड़ रहे हैं, ठीक है, पर वो सब उनको टेम्परेरी रिजल्ट मिलता है। और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी देवता की पूजा करोगे तो भगवान के पास पहुंचोगे। यहाँ पे कृष्णा स्पष्ट कर रहे हैं, अगर देवता की पूजा करोगे तो देवता के लोक में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोक में जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे धाम में आओगे। पर डिफरेंस क्या है, जो पितृ लोक है, देवता लोक है, वो सब टेम्पररी है, और वहां पे आपके पुण्य खत्म होते तो फिर से आपको पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। पर मेरे धाम में आओगे फिर वापस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि मेरा धाम जो है वो इटर्नल है इसलिए अल्प मेधसाम वर्ड इसमें यूज कर रहे हैं। मेधसा मतलब इंटेलिजेंट और अल्प मेधसा मतलब लेस इंटेलिजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को आईआईटी में एडमिशन मिला है और आईआईटी में एडमिशन लेके उसको क्या सोचना चाहिए कि मेरा भी करियर कैसे ग्रो होगा और मैं अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट करूँ। बट वो एडमिशन लेके अगर ये सोचने लगे अरे इधर हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं है, अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा, और मेस में भी एकदम क्लीनलीनेस नहीं है, मेरा रूम में भी अच्छा रूम नहीं है, तो खाने पीने का ही सोचता रहता है, अपने रहने का ही सोचता है पूरा दिन, तो आईआईटी में एंटर होने के लिए उसका जो बेनिफिट लेना चाहिए कॉलेज का वो ले नहीं पा रहा है। क्योंकि कॉलेज में एंटर क्यों हुआ है, फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, पर क्या कर रहा है वो, खाने पीने का ही सोच रहे हैं। खाना पीना अच्छा है, हमारे जीवन की आवश्यकता है, पर उसके लिए आईआईटी में जाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे कोई कॉलेज में ले लो। आईआईटी में लेना है, खाना खाओ पियो अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली गोल होना चाहिए हाउ टू मेक अवर फ्यूचर ब्राइट, करियर को कैसे अच्छा बनाए। सो उसी प्रकार से अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है तो वो आईआईटी में एडमिशन के समान है, और उसमें मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अगर आप भौतिक इच्छाओं को ही पूर्ति में अपना जीवन लगा रहे हो तो फिर मनुष्य जीवन की जरूरत नहीं है। पशु जीवन में भी लोग अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, भाई वो करो। मनुष्य जीवन मिला है भगवत धाम जाने के लिए, मनुष्य जीवन मिला है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने। और आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हो और खाने पीने का ही सोच रहे हो तो आईआईटी में लेने की जरूरत नहीं है एडमिशन, आपने अपना फिर चांस गवा दिया। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन मिला है और आप देवताओं की उपासना कर रहे हो, भौतिक इच्छा पूरी करने के पीछे लगे हो, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा मनुष्य का, फिर बेटर है आप पशु वाले जीवन में ही जियो। तो इसलिए कृष्णा इस श्लोक में यूज कर रहे हैं अल्प मेधसाम। मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप डेमिगॉड्स। कम बुद्धि वाले लोग देवता की पूजा करते हैं और उनसे जो वरदान मिलता है वो टेम्पररी और लिमिटेड होता है। तो ये बोल रहे हैं भगवान इसमें। सो ये परपोर्ट इसका काफी अच्छा है, फ्री टाइम में इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे पॉइंट्स काफी है इसके अंदर। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? हरे कृष्णा प्रभु। Yes, चिराग प्रभु।
प्रभु आपने कहा कि मनुष्य जीवन है मतलब कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो और आपने कहा कि जो भौतिक इच्छा है वो करने की जरूरत नहीं है, बस कृष्ण की सेवा करनी है। तो मतलब प्रभु ये भौतिक इच्छा होती है, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कि भौतिक इच्छा वास्तव में है क्या? ठीक है। आपको पता है भौतिक इच्छा क्या है? आप बताओ। मतलब इतना नहीं पता प्रभु, लेकिन भौतिक इच्छा मतलब जो इस संसार में होती है, मटेरियल डिजायर, शरीर से रिलेटेड हो, बॉडी से रिलेटेड हो। करेक्ट, बस इसी को ही भौतिक इच्छा बोलते हैं। मतलब ओके, राइट। इसी को ही भौतिक इच्छा बोलते हैं। शरीर से संबंधित जितनी भी इच्छा है वो सब मटेरियल डिजायर्स है। तो हमें बॉडीली जो शरीर से रिलेटेड डिजायर वो सब कम करनी है। मिनिमाइज करनी है, कम करनी है। यस, थैंक यू प्रभु। यस निमेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु इसमें मतलब ऐसा बताता है कि जो कृष्णा है वो लिविंग एंटिटी जैसा डिजाइन करता है जिस डेमी गॉड्स के वर्शिप करने का, उस हिसाब से भगवान उसको वो देते हैं कि उसके प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ता है। तो कृष्णा ऐसा भी तो बोलता है कि फॉरगेटफुलनेस और रिमेम्बरेंस जो होता है वो मेरे से आता है। तो जब कृष्णा को पता है कि वो जो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा होता है उसको आग के बारे में पता नहीं, तो वो आग के पास जाता है तो उसके माता पिता उसको बचाते हैं। तो फिर कृष्णा को पता है कि ये गलत है, तो फिर कृष्णा में क्यों वो फॉरगेटफुलनेस नहीं लेते जाने। ये तो बताया पॉइंट में पॉइंट। कृष्णा इंटरफेयर नहीं करते हैं जीव इच्छाओं के अंदर, जीव की स्वतंत्रता पे वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है, वो अग्नि में हाथ डालना चाहता है, ठीक है, उसकी माता उसको बोलती है कि हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। पर वो बच्चा अगर जिद कर रहा है तो फिर क्या करती है माता? ठीक है, इसको हाथ डालने दो, इसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब ये खुद नहीं डालेगा हाथ। इसलिए भगवान क्या एक बार हमें शास्त्रों के थ्रू बता देते हैं कि ये करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तो ये नुकसान होगा। भक्तों के द्वारा भी हमें बता देते हैं ऐसा ऐसा करोगे तो नुकसान होगा। अगर हम नहीं सुनते हैं फिर भी, तो फिर एक्सपीरियंस करके समझते हैं, तो फिर भगवान फिर क्या है, न्यूट्रल हो जाते हैं ऐसे जीव के साथ, इंटरफेयर नहीं करते, न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं। और फिर वो जो इच्छा करते हैं वो फिर श्रद्धा उसको देते हैं, देवताओं के पास भेजते हैं, इस तरह से वो डील करते हैं फिर। तो प्रभु ये जो फॉरगेटफुलनेस और रिमेम्बरेंस होता है वो लिविंग एंटिटी के डिजायर पे बेस्ड होता है, मतलब जैसा डिजायर पे डिजायर बेस्ड होता होता है, यस, डिजायर पे बेस्ड होता है, है। यस। हरे कृष्णा प्रभु। यस देव प्रभु। यस प्रभु जी, शिव जी तो है वो तो शंभु तत्व में आते हैं, तो वो तो देवी देवता या जीव नहीं कहलाते। तो प्रभु पार्वती जी, कार्तिकेय और गणेश जी का पर्टिकुलरली क्या पोजीशन है? गणेश जी देवी देवता में आते हैं या प्योर भक्त, शुद्ध भक्त में? बिकॉज मैं बीच में कभी श्रीमद् भागवतम का भी मतलब जो हियरिंग कर रहा था उसमें कहीं आया था कि आपके लेक्चर में शायद आया था प्रभु कि ब्रह्मा जी आके फिर बताते हैं कि गणेश जी मतलब अपने दोनों जो दांत है मतलब वो है उस पे लोटस फीट ऑफ कृष्ण को रखते हैं, प्योर डिवोटी है, ऐसा कुछ। तो इनके बारे में तो कुछ बताइए। सो यस, गणेश जी भी डिवोटी है भगवान के, स्पेशली भगवान नरसिंह देव के डिवोटी है गणेश जी। और ये जो भी जितने भी देव देवता है, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट अंडर में वो कार्य करते हैं, तो वो सारे डिवोटीज है। पर सारे देवी देवता शुद्ध भक्त नहीं है, ये सारे देवता जो है मिश्रित भक्त हैं। इनको भगवान की भक्ति भी करनी है, पर इनको कुछ पावर्स भी चाहिए। तो ये लोग क्या शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित भक्त हैं सारे देवी देवता, ऐसा। तो प्रभु जैसे कि इंद्र एंड सन गॉड, इन सब का आपने बोला था कि ये प्लेस है, मतलब ये कोई परमानेंट लिविंग एंटिटी नहीं है। तो गणेश जी जो है नहीं, ये वो सारे जीवात्मा ही है। गणेश जी भी जीवात्मा कैटेगरी में आते हैं, लिविंग एंटिटी में। सूर्य देवता भी लिविंग एंटिटी है। ये सब नहीं तो जीवात्मा कैटेगरी में आते हैं। यस यस। बट प्रभु मेरा प्रश्न ये था कि सन गॉड तो मतलब वो पोजीशन है एंड उसमें विवस्वान मतलब हाँ, एक एक टेम्पररी टाइम के लिए थे, उनका यस काल समाप्त हुआ फिर दूसरे आ गए। तो
गणेश जी के केस में कैसा है? ऐसा हर एक देवी देवता का पोस्ट है और उस पोस्ट पे एक व्यक्ति है और उसका हर एक व्यक्ति का नाम मुझे नहीं पता है, पर स्क्रिप्चर्स में दे रखे हैं ऐसे 33 करोड़ देवी देवता है, हर एक का एक पोस्ट है और उस पोस्ट पे बैठा एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का इंडिविजुअल नाम है, ऐसे इतने सारे लिस्ट है, तो सब मुझे उसकी जानकारी नहीं है। Yes, yes. Okay, okay, प्रभु, yes. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। यस। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब देवी देवता है उनका शरीर भी नष्ट हो जाता है, तो जो शिव जी है वो शंभु तत्व में आते हैं, तो क्या शिव जी का शरीर भी नष्ट होता है या फिर शिव जी का शरीर नष्ट नहीं होता है। तो प्रभु उनका शरीर क्यों नष्ट नहीं होता? क्योंकि वो जीवात्मा की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो शिव तत्व अलग तत्व है, जो भगवान और जीव के बीच का तत्व है शिव। राइट। भगवान और जीव के बीच का तत्व है शिव, मतलब शिव जी जो है हमारे और भगवान के बीच के, मतलब ऐसा, इसलिए देवताओं के देव महादेव शिव जी को बोलते हैं। सभी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो देवता है वो भगवान शिव है। शिव जी क्या भगवान भी नहीं है, पर हमारी तरह ऑर्डिनरी जीव भी नहीं है। तो हरे कृष्णा प्रभु, एक Yes. क्वेश्चन, शिव जी का शरीर नष्ट नहीं होता तो फिर नहीं। उन्हें भस्मासुर से भागने की भी जरूरत नहीं थी? किसमें? भस्मासुर से भागने की, ये हाथ रखते थे तो नष्ट हो एक्चुअली ये जो पास्ट टाइम है, ये पास्ट टाइम से शिव जी प्रूव करना चाहते थे, देखो मैं जो भी वरदान देता हूँ वो मतलब मेरे पे ही भी उल्टा असर कर सकता है। रियल वरदान चाहिए तो आपको भगवान के पास जाना चाहिए। ये प्रूव करने के लिए शिव जी ने जानबूझ के ऐसी पास्ट टाइम की, क्योंकि शिव जी ग्लोरीफाई करना चाहते थे कृष्णा को और विष्णु को। सो कृष्णा को विष्णु को ग्लोरीफाई करने के लिए अगर खुद का नाम खराब करना पड़े, शिव जी डजंट केयर, वो इतने एब्जॉर्ब है भगवान की सेवा में, तो ये पास्ट टाइम प्ले करना चाहते थे। Yes, yes. Okay, प्रभु, थैंक यू प्रभु। सो एंड करते हैं हम यहाँ पर। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। प्रभुपाद की जय। जय।